रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमेव घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तो तासु त्रिंशत् पंच विशन्ति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम् नारका नित्या शुभ तरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दृत दुख संक्लिष्टा सुरो दृत दुखाश प्राक चतुर्थ्यः तेस्वे त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रैत्रिंश सत सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति जम्मू द्वीपे लवणोदादे शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्वीर द्वीर विस्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वल्याकृतः तन्मध्ये मेरु नाभि वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कम्भो जम्मू द्वीपः भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वा परायता हिमवन माहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैद्युत रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिंगिश केसरी महापुंडरिका हृदयास्ते सामुपरि प्रथमो योजन सहस्त्रया मस्त दर्द विस्कम्भो हृदय दश योजनावता तन मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदया पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्री गिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मण पल्योपम स्थित सामानिक पारिसत्कः गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूपैकुला रक्ता रक्तोदा सरितस् तन्मध्यः द्वयो पूर्वा पूर्वगा शेषास्त्वपर्गः चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादयो नदय भरत षट विशन्ति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विशन्ति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्य भरतैरावत्यो प्रतिरासो षट समयाभ्या उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम ताभ्याम परा भूम्यो अवस्थिता एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितो हेमवतक हारिवर्षक देव पूर्वकः तथोत्तरः विदेशु संख्ये कालः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः दीर्घाति खंडे पुरस्कारार्धे च प्रागमानुसोत्तरा मनुष्या आर्या मलेच्छास भरत ऐरावत विदेहा करम भूमियो अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य नृतिस्थिति परावरे त्रिलोकम मांत्र मूर्ते त्रियो निजानाम छ
हमारा तीसरा अध्याय का अंतिम सूत्र चल रहा है, नरक के बारे में वर्णन चल रहा था। पेज नंबर 145। 145। कल हमने लेशाएं वगैरह देखी थी, नरक में कौन कौन सी लेशाएं होती हैं और नरक में दुख का कारण क्या है। यद्यपि निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा देखा जाए तो वहां पे क्षेत्र दुख में ही निमित्त होता है, सुख में निमित्त नहीं होता है। लेकिन वास्तव में जो जीव दुखी है वो अपनी अज्ञानता से, मिथ्या मान्यता से दुखी है। हमने कल बताया था कि भले ही नरक है लेकिन वहां पर भी ज्ञानी जीव है ना, तत्व चिंतन के प्रभाव से सम्यक दृष्टि जीव आज भी सुखी है। यद्यपि बहिरंग प्रवृत्ति उनकी भी ऐसी दिखेगी, मारने की, लड़ने की, लेकिन श्रद्धान के लेवल पर वो सुखी है, पर द्रव्य को अपने सुख दुख का कारण नहीं मान रहे हैं। अब अपन 6 नंबर का इसका सूत्र देखते हैं। नारकी जीवों की आयु। हाँ हाँ, शुभ भाव इसी अपेक्षा से कहेंगे कि जैसे किसी ने संबोधन किया, हमने बताया था ना, तीसरे नरक तक देव संबोधन करने जाते हैं। अब उन्होंने उनको समझाया, थोड़ी परिणामों में विशुद्धि होती है, उतनी देर के लिए सम्यक भी धारण कर लेते हैं, लेकिन वापस फिर वैसे ही हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, पहले में सम्यक दर्शन सहित जा भी सकते हैं और सम्यक दर्शन लेकर आ भी सकते हैं, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें नरक में ना तो सम्यक दर्शन लेके जाते हैं और ना वहां से लेकर आते हैं। अगर किसी को नरक में सम्यक दर्शन हुआ है तो वहीं लेते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, यहाँ पर आकर वो पुनः प्राप्त करें। देखो छायक तो होता नहीं है नरकों में, उपशम या छह उपशम, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है ना भाभी जी? हाँ जी, नरकों में हो सकता है सम्यक दर्शन? हाँ जी, नरकों में सम्यक दर्शन हो सकता है। क्यों, उनके सम्यक, परिणाम तो ऐसे संश्लेषित होते हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? हाँ भाभी जी का प्रश्न है कि उनके परिणाम तो संक्लेशित होते हैं, तो नरकों में सम्यक दर्शन कैसे होता है ना। नरकों में सम्यक दर्शन के निमित्त कारण बताने तो जाति स्मरण से, कि किसी को जाति स्मरण से याद आ जाए कि मैंने पूर्व में कितना पाप किया था ना प्रभु, अब नहीं करूंगा, मैंने धर्म पाकर भी धर्म नहीं किया था, तो उसका ऐसा भेद विज्ञान बरतता है कि वो जाति स्मरण उसके सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाता है और उतनी देर के लिए उसके परिणाम संक्लेशित नहीं रहते। ठीक है ना। और दूसरा बताया था संबोधन के निमित्त से, उपदेश के निमित्त से। तीसरा बताया था वेदना के निमित्त से। कई बार ऐसा भी होता है ना, तीव्र पाप के उदय में भी जीव बहुत, मतलब भगवान का नाम, हम ना पाप के उदय में सब भगवान का नाम लेने लगते हैं और जैसे पुण्य का उदय आता है तो भगवान का नाम छोड़ देते हैं। तो नरकों की वेदना भी सम्यक दर्शन में निमित्त कारण हो जाती है। तीव्र वेदना में भी शरीर से भेद विज्ञान कर जाते हैं। बस ये है कि जितनी देर के लिए सम्यक दर्शन होता है उतनी देर उनके परिणाम माने बहिरंग प्रवृत्ति भी उनकी अशुभ रूप नहीं होती है। लेकिन वो मुख्यतः, क्योंकि पूरी लाइफ तो उनके अशुभ ही परिणाम होते हैं ना, तो मुख्यता की अपेक्षा कहा जाता है कि वहां तो अशुभ ही लेशा होती है और अशुभ ही परिणाम होते हैं। अब देखो जैसे राजा श्रेणिक है, अब छायक सम्यक दृष्टि है ना, और वहां से सीधे आकर तीर्थंकर बनने वाले हैं। अब उनको अंदर में देखो छायक सम्यक दर्शन है, माने 7 अनंत दर्शन मुनि की 3 और अनंतानुबंधी की 4, तो 7 कर्म प्रकृतियों के अभाव में सुख बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है, उस संबंधी परिणाम भी शुभ रूप चल रहे होंगे अंतरंग में। बहिरंग में वो भी हमें लड़ते मरते दिख सकते हैं। कई बार हमने बताया था ना, मनुष्य पर्याय में भी ऐसे हो जाता है कि हमारा अंदर से मन नहीं है कोई कार्य करने का या कोई शादी करने का, लेकिन कई बार होता है ना कि अपन मजबूरी में भी कर जाते हैं कई कार्य। यद्यपि पाप तो लगता है क्योंकि मनुष्य पर्याय में तो अपन स्वतंत्र है, पाप करें नहीं करें, लेकिन फिर भी देखो अंतर तो पड़ता है ना, पराधीनता से करना और स्वाधीनता से करना, कृत से करना, कार्य से करना, अनुमोदन से करना। तो बस ये है कि वहां का क्षेत्र का ही ऐसा प्रभाव है कि वो दूसरे के सुख में निमित्त नहीं बनेंगे। एक नारकी दूसरे नारकी को संबोधन नहीं करता है, देव ही जाते हैं। अब ऐसे नहीं कि राजस सैनिक तो सम्यक दृष्टि है, अब वो देखें कि उनके भी कोई फैमिली मेंबर उनके साथ गए हो,
और वो सोचें कि देखो बेचारे ये तो मेरी माँ थी, ये मेरा बेटा था, चलो मैं इसको कुछ धर्म संबोधन कर दूं। ऐसा नहीं है, मतलब नारकी को परिणाम नहीं आएगा उपदेश आदि के। बोलते कि अगले भाव में जब 2 लोग मिले दूसरे को मारे, हाँ। तो उनको रावण बढ़ाकर पूरे सब कुछ मेरा ये था तो ऐसा भी होता है। हाँ, सेम सेम पर जैसे माँ और बेटे चले गए, लड़ते रहते हैं आपस में। माँ कहती है मैं तेरे कारण आई हूँ, बेटा कहता है मैं तेरे कारण आई हूँ, लड़ते मरते रहते हैं ऐसे। कल हम बता रहे थे ना कि खुद ने तो अवक्ष नहीं खाया माँ ने, लेकिन बच्चे को बना बना के खिलाया। अब माँ और बेटे दोनों नरक में पहुंचे। तो बेटा कहता है तू ही तो खिलाती थी मेरे को, तेरी वजह से आया हूँ मैं। उसको माँ पर क्रोध आता है। और माँ को क्यों क्रोध आता है कि मैं कोई ना खाती थी, मैं तो तुझे खिलाती थी। ऐसे लड़ते रहते हैं वहां पर। ठीक है ना, वहां पर उनको सद्बुद्धि नहीं होती है कि हम अ, अब तो संभल जाए, चलो पहले तो पाप किया। वो तो किसी के संबोधन से, जाति स्मरण से या वेदना आदि के निमित्त से आएंगे वैसे। हाँ जी। नहीं, वैमानिक देव नीचे के नरक से आगे नहीं जा सकते। देखो शक्ति भी कह सकते हो उन, और दूसरा तीसरे नरक से आगे जो नारकी है ना, उनका ऐसा पुण्य का योग ही नहीं है कि वहां उनको कोई संबोधन करने जाएगा। वहां पे यदि सम्यक दर्शन होगा तो जाति स्मरण से या वेदना के निमित्त से। ऐसा नहीं, तीसरे नरक से नीचे कोई भी जाति के देव नहीं जाते हैं, बस पहले दूसरे तीसरे। ठीक है ना। हाँ, सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त के लिए उपशम होता है तो छूट जाता है। बाकी 6 उपशम है तो लॉन्ग टाइम तक भी रह सकता है वहां पर, लेकिन नियम ये है कि छोड़कर ही आएंगे फिर वहां पर जो अगर धारण करेंगे ऐसे, क्योंकि वहां पर निरंतर वो संक्लेश परिणामों के कारण छूट जाता है, कंटिन्यू नहीं रहता है ऐसा। देखो यहाँ पर नहीं होता क्या, अब देखो तीव्र वेदना किसी को हो रही है, तीव्र परेशानी हो रही है, जैसे कोरोना के टाइम में अच्छे अच्छे लोगों के दिल पिघल गए थे, है ना। तीव्र कषाय माने खूब घर से आसक्ति करने वाला, पूरी जिंदगी पैसा कमाने वाले को भी नोटों से हो गया था ना थोड़ा तो वैराग्य, हुआ था कि नहीं। हाँ, बीच का कर लो आप। आज ना पता नहीं, ये मेरे से स्टार्ट नहीं हुआ वैसे तो। अब अपना प्रश्न सुना हम्म। बोल दो या कोई कौन है बाहर, आप बोल दो, तपस्या आप बोल दो। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें नहीं कोई, फिर वहां तो बहुत ही तीव्र वेदना होती है। तो क्या होता है तीव्र पाप के उदय में, कई बार तो अपन ऐसा भी कहते हैं कि तीव्र पाप के उदय में धर्म नहीं सूझता, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है। कुछ जीवों को तीव्र पाप के उदय में धर्म में लग जाते हैं, पुण्य के उदय में नहीं लगते हैं। जैसे आप बता रहे थे ना, जब तक कोरोना चला था तो बहुत लोग बहुत नए नए स्वाध्याय में भी लग गए थे, है ना, बहुत उनको वैराग्य आ रहा था, बहुत विशुद्धि बढ़ रही थी। अब जैसे व्यापार आदि चालू हुए पुरुषों के, वापस फिर छूट गया, है ना, मजबूरी भी हो सकती है। बाकी या तत्समय की उसमें ऐसा ही वातावरण हो रहा था, उस वातावरण के अनुकूल वैसे परिणाम हो गए। ठीक है ना, आएगा वैसे ये सारा प्रकरण कि उनको किस प्रकार से सम्यक दर्शन होता है। देखिए, नरकों के भयंकर दुखों को जानकर यह प्रश्न होना स्वाभाविक ही है कि नारकियों को ये दुख कितने काल तक भोगना पड़ता है। नारकियों को माने हमारी आपकी तरह आयु नहीं होती है उनकी, 10-20 में मर गए, 40 में मर गए, 50 में मर गए ना। सबसे कम भी यदि आयु होगी तो कितनी होगी, 60, 10,000 कम से कम अवधि गए, चाहे देवगति की हो और चाहे नरक गति की हो, इससे कम का तो कोई चांस ही नहीं। अब ये पूरा हमारा पंचम काल ही कितना है, कुल 21,000 वर्ष का है। पंचम काल में तो सिर्फ वो 2 ही बार जन्म ले पाएगा, 10,000 तो कम से कम माने एक बार यदि चले गए गलती से भी। इसलिए पाप परिणाम करते समय भैया 100 हजार बार सोच लेना चाहिए कि इन भावों का फल क्या होगा, है ना। अपन सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, भैया कौन देख रहा है, ये कर्म तो सब देख रहा है। सृष्टि कह रही है अनजाने में जो पाप होते हैं उनका क्या। देखो एक छोटा बालक है, उसको तो नहीं पता ना बिजली का करंट किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। अगर वो इसमें उंगली घुसाएगा तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, बच्चे को तो पता नहीं है, उसको तो नहीं लगना चाहिए, है ना। क्या अज्ञानता में, तभी तो कहते हैं अज्ञानता में बांधे हुए पाप अपन हंस हंस के बांधते हैं, कैसे रो रो के भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अपने जैन धर्म में आया भैया यही धर्म है, परिणामों की संभाल रखो,
अभिप्राय सच्चा रखो। वास्तव में ये धर्म है। कल आ रहा था ना, कषायों के अभाव का नाम धर्म है। और धर्म करके हमारी कषाय बढ़ रही हैं, है ना, माने प्रवृत्ति वही की खोटी खोटी है। तो फिर क्या फायदा धर्म करने? कोई खाली बुद्धि का विषय कोई ना बनाना था कि भी हमने नरक दर्शन पढ़ ली, अब हमने जैन भूगोल पढ़ लिया, मध्यलोक पढ़ लिया, ऐसा तो फिर स्कूल का वो भी पढ़ लेते हैं, सामाजिक भूगोल। होता है कि नहीं? ये इसमें और उसमें कितना अंतर होता है। इसको पढ़कर हमारी विशुद्धि होनी चाहिए, पापों से भयभीत होने चाहिए, मैंने रोम रोम मैंने अंदर में इतना भय हो जाना चाहिए कि भैया नरकों में ऐसे ऐसे दुख होते हैं, यहाँ पर मुझसे जरा सा नहीं सहन होता, वहां कैसे सहन करेंगे? बोल तो देते हैं भैया हमारे बस की नहीं है धर्म करना। धर्म नहीं तो कम से कम पाप प्रवृत्ति तो छोड़ सकते हैं। देखो, आयु का पढ़ते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में अगले सूत्र की रचना हुई है, जो इस प्रकार है। तेज वेग त्रिशप्तदश शब्ददश द्वाविशंति त्रय त्रिन सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। उन नरकों में नारकी जीवों के रहने की उत्कृष्ट आयु क्रम क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर और 22 सागर और 33 सागर, माने ये उत्कृष्ट आयु बताई है। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 सागर। फिर दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3 सागर, है ना। फिर तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10 सागर, पांचवे की 17 सागर, छठे नरक की 22 सागर और सातवें की 33 सागर। जैसे भरत चक्र, वो शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, अब वो किस काल में गए थे मोक्ष? देखिए, है ना, जिस भी तीर्थंकर के टाइम में गए हो। अब यहाँ पर माने कितने काल निकल जाएंगे जब तक वो नरक में ही पड़े रहेंगे वहां पर, अभी निकले नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट लास्ट के तीर्थंकरों के टाइम में हुए ये दोनों चक्रवर्ती, अभी तक निकले नहीं होंगे, इतनी लंबी आई। हाँ, ब्रह्मदत्त नेमिनाथ भगवान के शासक, तो नेमिनाथ भगवान को अभी बहुत ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, ठीक है ना। आप देखोगे भी तो पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान में सिर्फ 250 वर्ष का गैप था। दोनों को मिला के यदि पार्श्वनाथ भगवान को देखते तो 3000 वर्ष बस, और उसमें नेमिनाथ भगवान को और जोड़ते हैं, अधिक से अधिक भी जोड़ोगे 10 लगा लो, चलो 10,000 लगा लो, है? और वो 33 सागर, एक सागर कितना? षष्ठी है। असंख्यात में असंख्यात का गुणा संख्यात वार करो, इतने वर्ष एक सागर में होते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? 33 सागर की आयु। इसलिए भैया पाप करते समय बहुत विचार करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए भगवान तो वितरागी हमारे, कोई दंड नहीं देते है, लेकिन कर्म तो देते हैं ना। सही बात है। यहाँ पर तो कितने, मैं कह रही हूँ ना, अगली 24वीं भी प्रारंभ हो जाएगी यहाँ पे, तब तक वो नरक में ही पड़े रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, पूरी तो नहीं होगी, क्योंकि एक चौथा काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, यहाँ सिर्फ 33 सागर बता रहे हैं। लेकिन शुरू शुरू के तीर्थंकर क्या जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना, 250 में, 500 में, 1000 वर्ष में, माने यहाँ पर आधे तीर्थंकर तो हो लेंगे, तब तक वो नरक में ही रहेंगे। एक समय के पाप परिणाम का कैसा फल भुगतना पड़ता है। सब देखो, महापुरुषों की कहानी पढ़ा करो, जरासंध देव की अभिनय कर दी, है ना, एक पल के लिए किए, 3 पल के लिए किए तो 33 सागर तक, 2 पल के लिए किए तो 22 सागर तक, ऐसे। और उसमें भी हमने कितनी कषाय से किए किसी की। देव को मान देते हैं, पर हमारे मन में उनके लिए भी कोई वो तो है नहीं, मेरे भी है। हाँ, अगर उनके बारे में तो हमें वस्तु स्वरूप समझाना है। हमने कहा ना, कषाय से किसी की भी निंदा नहीं बताई अपने जैन धर्म। कषाय देखो, आपने देखा होगा कि जैन धर्म के मंदिर तो कितने लोगों ने तोड़े, कितने मतों वालों ने तोड़े, लेकिन जैनियों को कभी सुना है किसी के मंदिर तोड़े हो जैनियों ने? है? जैन धर्म को पता है भैया, मंदिर आदि तोड़ने से धर्म का प्रचार नहीं होता है। और जो ये आता है ना, कुदेव का स्वरूप समझना, कुगुरु का स्वरूप समझना, यहाँ पर भी कोई निंदा कषाय से नहीं की जा रही है ना। हमारा बच्चा शराब पीता हो तो हम उसको शराब की हानि बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अब आप कहो कि आप तो शराब की निंदा कर रहे हो, और हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, देखो वो शराब पीता था ना, देखो वो हॉस्पिटल पहुंच गया,
वो शराब पीता था ना, उसको ये बीमारी हो गई, वो जल्दी मरण को प्राप्त हो गया। हम जो बोल रहे हैं उसको निंदा नहीं बोलेंगे, हम निंदा बता नहीं, रहे हैं। निंदा हेलो किया। हाँ जी, आ गई है भाई। किसी का भाई, हेलो किसी का माई कौन है, माई का ढंग। देखिए आगे तात्पर्य यह है कि नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु पहले नरक में 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक में 10 सागर, पांचवें नरक में 17 सागर, छठवें नरक में 22 सागर और सातवें नरक में 33 सागर। ये हो गया था ना। जिस प्रकार सागर अर्थात समुद्र में, सागर बता रहे हैं हम, सागर किसे कहते हैं, समुद्र में अगाध और अपार जल होता है, उसी प्रकार काल के माप रूप सागर में भी बहुत लंबा काल होता है ना। जैसे समुद्र होता है, सागर समुद्र को ही बोलते हैं ना। उसमें शंभु रमण समुद्र में कितना पानी है, कल्पना कर सकते हैं अपन, पूरा इंडिया के बराबर तो बताया उसके, इंडिया के बराबर। जो तो महामत असंख्यात द्वीप समुद्र एक तरफ और अकेला शंभु रमण समुद्र एक तरफ। हाँ, पूरे जैसे एक राजू है ना, पूरा मध्य लोक, तो आधे में तो पूरा शंभु रमण समुद्र ही है। विचार करो, मैंने असंख्यात योजनों में, एक राजू में कितने योजन, असंख्यात योजन। यहाँ के समुद्र तो बेटा जो अपने जैन ग्रंथ में आएगी, मध्य लोक में जो नदियां कही है ना, नदी, उन नदियों से भी छोटे हैं, जिनको अपन समुद्र कहते हैं ना। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये उन गंगा और सिंधु, तो असली में गंगा सिंधु नदी होती है ना, उनके आगे वो समुद्र कुछ भी नहीं है, नालियां दिखाई देती है। हाँ, ये पढ़ेंगे, अभी आएगा सारा, है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि सागर का माप ना बहुत ज्यादा होता है। सागर का स्वरूप आगम में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब सागर समझ लीजिए, सागर माने कितना, ठीक है ना। पेज नंबर मिल गया बेटा, 145 पेज नंबर है भाई साहब। 2000 कोस गहरे, कितना, 2000 कोस। एक कोस में कितने किलोमीटर बताए थे, लगभग 3 किलोमीटर। अब लगा लो आप, 2000 कोस गहरा गड्ढा खोदा सृष्टि, खोद लिया गड्ढा, ठीक है, खोद लिया इन्होंने। देखो ये सब कल्पना में इमेजिनेशन करनी है, ऐसा कोई गड्ढा वड्ढा खोदता नहीं है, लेकिन हम आपको भाषा करा रहे हैं कि सागर माने कितना है। आप कहोगे 100 वर्ष, 1000 वर्ष, कि भैया नहीं, इतने ही चौड़े गोलाकार गड्ढे को, है ना, इतना तो गहरा और इतना ही चौड़ा, कैंची से उसके 2 टुकड़े ना हो सके ऐसे, तथा 1 से 7 दिन की उम्र के उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बालों से भर दिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि हमने 2000 कोस जो गहरा गड्ढा खोदा है और वो चौड़ा है, उसको किससे भरना है, कि वो जो सबसे पहला काल था ना अपने उत्तम भोग भूमि, उस समय जो मेढ़ा होता था, हमारे यहाँ जो मेढ़े होते हैं ना, भेड़ बकरी, मेढ़े ऐसे होते हैं ना, उनकी सींग मुड़े रहते हैं, उसको मेढ़ा बोलते हैं। तो उसके बाल, हमारे यहाँ के मेढ़े के बाल हार्ड होंगे, और जो भोग भूमि के मेढ़े होते हैं उनके बाल सॉफ्ट होते हैं, पतले भी होते हैं। तो बाल कहाँ का लिया है, भोग भूमि के मेढ़े का बाल। हाँ, और उसको, और बाल भी कितना कैसे कितना छोटा, कि जिस बाल का दूसरा पार्ट ना हो सके, माने कैंची से काट काट के हमने इतना छोटा लास्ट का पार्ट बचा कि उसका दूसरा पार्ट नहीं हो रहा है, वो गड्ढा हमने दबा दबा के भर दिया, इतना भर दिया कि उसमें अब कोई दूसरे बाल आने का कोई चांस भी नहीं है। फिर उसमें से बाल कितने वर्षों में निकालना है, फिर एक एक बाल निकालना है 100 वर्षों में। एक बार सोच हाँ, 100 वर्षों में एक बाल निकाला, फिर 100 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर दूसरा बाल निकाला। कितने दिन में खाली होगा गड्ढा भैया, कितने दिन में खाली होगा गड्ढा, हाँ, असंख्यात वर्ष लग जाएंगे। तो जितने दिन में वो गड्ढा खाली हो जाए, अभी सागर नहीं चल रहा है यहाँ पर, अभी तो पल्ले चल रहा है, पल्ले से फिर सागर बनेगा,
है ना, एक एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए, जितने काल में उन बालों को निकाल दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? व्यवहार पल्ले। देखो ये सब पढ़ सुन के ना अपने रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि एक बार अपन कहते हैं ना, जरा सा कोई परेशान कर देना, हमसे दुख नहीं सहा जा रहा, हम चल देते हैं मरने के लिए। जरा सा कोई रोग हो गया, हे भगवान हमें उठा ले। तो ये नहीं पता कि भैया इन संकलेश परिणामों में तुम मरण को प्राप्त हो गए ना, कहाँ जाके गिरने वाले हो। कोई व्यक्ति यहाँ पर बीमार हो, सब क्या सोचते हैं कि अपने हाथ पैरों से उठ जाए, हाथ पैरों से उठ जाए, और परिणाम चल रहा है उसके संकलेश, रोग की वेदना उससे सही नहीं जा रही। अब ये बताओ, यहाँ से मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? ये संकलेश परिणाम चल रहे हैं, तीव्र वेदना हो रही है, कहाँ जाएगा? नरक तिरंज आदि में। कितनी लंबी आयु। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैंने चारों गतियां ही वैसे दुख रूप है, लेकिन फिर भी देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना मनुष्य पर्याय में, इससे सर्वश्रेष्ठ जगह और कहाँ मिलेगी आपको बता? कभी ऐसे नहीं, हे भगवान उठा लो, ये कोरोना तो खुल ही नहीं रहा, ये लॉकडाउन तो खुल ही नहीं रहा, हम तो घर में परेशान हो गए, इस बार यदि लॉकडाउन लगा ना तो अपन सुसाइड कर लेंगे पंखे से कल। ऐसे ऐसे बोल रहे थे लोग, हम पे नहीं रहा जाएगा भैया, एक कमरे में बंद हो, तो नरकों में रहना फिर दिलों में बंद बंद। समझ में आ रहा है कि नहीं? है तो भैया इतने स्वाधीनता से धर्म कर लो, नहीं तो भैया पराधीनता से दुख सहना पड़ेगा आपको। जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं, सर्दी बर्दाश्त नहीं, भूख बर्दाश्त नहीं, है ना, बात बात में आग बबूला हो जाते हैं, तीव्र कषाई हो जाते हैं। विचार करो नरकों में क्या होगा। चाची, हम्म, त्रियंज से नरक अच्छी बताइए। नहीं सॉरी, नरक से त्रियंज बताइए। हाँ अभी बताएंगे बात। देखो क्या चल रहा है, 100 वर्षों में एक एक बाल निकाला, जब वो गड्ढा खाली हो जाए, है, अब निकाल कर देखना भैया गड्ढा कैसे खाली हो। यहाँ तो 100 वर्ष ही नहीं आई हो। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं एक व्यवहार पल्ले। फिर व्यवहार, अभी जो गड्ढा भरा था ना, फिर 100 वर्षों में नहीं, फिर असंख्यात वर्षों में एक एक बार निकालो, उसको बोलते हैं उद्धार पल्ले। माने पहले वाले व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना होता है उद्धार पल्ले, और फिर उससे असंख्यात गुना होता है अद्धा पल्ले, जिसमें होती है देवियों की आयु। अपन कहते हैं ना देवियों की आयु कम होती है, देवों की तो सागरों में होती है, ऊपर के देवों की, और देवियों की पल्ले में होती है। और पल्ले ही देख लो कितना कितना होता है पल्ले। और पता है अपने मध्य लोक में अभी आएगा जो अपन कल से पढ़ेंगे मध्य लोक का वर्णन, कि कितने द्वीप समुद्र है, कि असंख्यात द्वीप समुद्र। और वो असंख्यात कितने असंख्यात, ये जो पढ़ रहे हैं ना उद्धार पल्ले वाला संख्यात, इतने द्वीप समुद्र माने एक राज्य में है हमारा मध्य लोक, और उसमें भी असंख्यात द्वीप समुद्र है। 25 कोड़ा कोड़ी अध्याय पल्ले में जितने समय होते हैं उतने बताए हैं द्वीप समुद्र। क्या बोला मैंने? जब एक पल्ले में असंख्यात 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 वर्ष, ठीक है ना। और मैं क्या बोल रही हूँ, 25 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले में जितने समय होते हैं, समय समझते हो, एक सेकंड में असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं कोड़ा कोड़ी पल्ले में। इतने हैं हमारे मध्य लोक में, द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र। हम कितने का नाम जानते हैं बस, जम्मू द्वीप है, भरत क्षेत्र, आर्यखंड है। अपन कहते पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, हमें पता ही नहीं है असली पृथ्वी क्या है। कल परसों विधि का प्रश्न आ रहा था ना, कि हमने अभी आर्यखंड भी पूरा नहीं देख सकते अपन इस वर्तमान में भी। आर्यखंड ही इतना बड़ा है, जम्मू द्वीप तो छोड़ो, पूरा भरत क्षेत्र तो छोड़ो, मलेच खंड तो छोड़ो। असली गंगा सिंधु नहीं देखी अपने, असली गंगा सिंधु नदी कौन सी होती है? हाँ जी, हाँ 40 मील करीब तो बताइए ही ना। सौधर्म इंद्र के आगे देखो, यहाँ पे जब एक अपन कहते हैं ना स्वर्गों में सुख, स्वर्गों में सुख, स्वर्गों में सौधर्म इंद्र की आयु कितनी है? 2 सागर। और उसकी पत्नियों की आयु किसमें होती है? देवियों की पल्ले में। तो 5 उसकी, पल्ले। हाँ पल्ले में, तो उसके आगे ना 40 नील तो इंद्राणी के मरण का वियोग सहता है वो। यहाँ पर एक पत्नी का, एक परिवार के मेंबर का अपन दुख नहीं सहन कर पाते। अब देखो राग तो होता ही होगा वहां पर भी, ये तो है नहीं कि जितना जितना गुण स्थान है उसकी भूमिका के अनुसार राग तो होता है,
कितनी रानियों का मरण का वियोग सहता होगा वो। हाँ, क्यों नहीं होगा वियोग? वो अब पता है उससे पहले वो सारी मोक्ष चली जाती है। इंद्राणियों के बारे में तो ऐसा आता है, सौधर्म, हाँ, सौधर्म इंद्र से भी पहले चली जाती है वो मोक्ष, क्योंकि भगवान के प्रथम दर्शन वही करती है। इसलिए भैया सारी गति दुख रूप है। वे एक समय के पाप परिणाम के बारे में अपने को सोचना चाहिए। पुण्य प्रमाण, इसलिए पुण्य पाप से पार वीत रागता धर्म है, समता भाव, कषायों का भाव। अच्छा। हाँ, ये तो मैं इंद्राणियां बता रही हूँ। बाकी एक एक देवी में ना कई कई हजार विक्रिया करने की शक्ति होती है, और बाकी अन्य देवियां भी होती हैं वहां पर। देखो सम्यक दर्शन यहाँ से तो लेके नहीं जाती हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित स्त्री पर्याय में जन्म होता नहीं है। तो वहां पर जाकर जब हो सकता है भगवान के दर्शन करती हैं, उस समय इनको होता हो सम्यक दर्शन। हाँ हाँ, ठीक है ना। यहाँ पर मोटा मोटा बताया जा रहा भैया पल्ले किसे कहते हैं, है ना। फिर ऐसे ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी माने 10 करोड़ में एक करोड़ में 1 करोड़ की गुणा करते हैं तो 1 कोड़ा कोड़ी बनता है, डबल करोड़। 1 करोड़ में 1 करोड़ की गुणा करते हैं तो 1 कोड़ा कोड़ी बनता है। यहाँ कह रहे हैं 10 कोड़ा कोड़ी, माने 10 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करेंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर। नहीं, 10 में 10 का नहीं, 10 में 1 का, नहीं तो 100 हो जाएगा अगर 10 में 10 का करेंगे, है ना। 10 कूड़ा कूड़ी बनाना है ना हमें, तो 10 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर। इस प्रकार ये नारकी जीव बहुत लंबे काल तक नरक की यातना को भोगते हैं, है माने अब गलती से भी फंस गए नरक में जा, कोई निकलने के चांस नहीं है भैया। पूरी जिंदगी ऐसे रोते बिलखते रहे ना वहां पर, है। मैं बताया था ना पुण्य के दिन तो बहुत जल्दी कट जाते हैं, लेकिन दुख की रात है, उन्हें एक रात 1 साल लगती है। दुख के दिन लगते हैं कि नहीं यहाँ पे। हाँ सही, सही बात है, सही कह रहे हैं भाई साहब। किसी की डेथ हो जाए और रात्रि के समय हो तो पूरी रात काटनी बड़ी भारी पड़ती है, और सोते समय ऐसा लगता है अभी तो सोए थे, अभी 2 ही घंटे तो हुए सोए हुए, अरे ये क्या हुआ, सुबह 6 बज गए, ऐसा। नरकों के संबंध में कुछ विशेष जानकारी, देखो आगे का पेज देखिए। इन नरकों में रहने वाले सभी नारकी जीव परस्पर में अत्यधिक मार काट करते रहते हैं, परंतु आयु कर्म की समाप्ति तक चाहकर भी मर नहीं पाते। पूरे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, पूरा शरीर छलनी हो जाए, लेकिन मर नहीं पाएंगे। लेकिन वेदना उतनी बार उनको, जितनी बार वो कटते पिटते हैं ना, उतनी बार वेदना उनको भयंकर होती है। समझ में आ रहा है ना, हमने बताया था ना, सबको धातु रहित शरीर है, लेकिन फिर भी वेदना पूरा, जैसे यहाँ पर हड्डी तोड़ने में, मांस खाने में, माने जिंदे के शरीर का मांस निकाल निकाल के खाते हैं वहां पे एक दूसरे नार की। उसने उसके मांस खा लिया, उसने मांस खा लिया, भोजन तो वहां पर है ही नहीं, तो भूख में वो एक दूसरे को भी खा जाते हैं। चारों गतियों में नरक गति ही एक ऐसी गति है जहाँ के जीव मरना चाहते हैं। अन्य गतियों में कोई भी जीव कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, पर वह मरना नहीं चाहता। मैंने बताया था ना, 4 गतियों में एक नरक गति अशुभ रूप कही है कि यहाँ पर जीव निरंतर मरना चाहता है, लेकिन तिरंज गति में चाहे कितना ही दुख हो, लेकिन वहां का जीव मरना नहीं चाहता है। ऐसे स्वर्गों में तो मरने के नाम से ही डरता है जब विषय भोग छूटते हैं। अंत समय तक मृत्यु से बचने का ही प्रयास करता रहता है, क्योंकि जो जीव जैसी भी स्थिति में पहुंच गया है वह वहीं रम जाता है, उसे बदलना नहीं चाहता है ना। कोई हमसे कहे कि भैया यहाँ पे क्यों पाप में पड़े हुए, चलो हम आपको विदेह क्षेत्र ले चलते हैं, वहां पर आपको भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी, है? वो जाना पसंद नहीं करेंगे, भैया कहीं और ले गए तो
तो वो कहानी सुनाई थी ना कि वो सुअर नाली में रहता है ना। एक बार शिव जी की पत्नी पार्वती को भाव हुआ कि इतनी सुंदर रचना है धरती पर रहने के लिए, इतने अच्छे अच्छे स्थान है, और बेचारे इसको आपने गंदगी में क्यों रखा, है ना। वो शिकायत करती है। शिव जी कहते अच्छा तुम देख लो प्रयास करके उसे वहां से निकालने का। तो जाते हैं, पहले तो सुनता ही नहीं है, वो अपना लोट मार रहा है उसमें आराम से, उसको अच्छा लग रहा है। जिसको अपन गंदगी कह रहे हैं ना, आप देख लो, उसके लिए बड़ी जरूरत उसके लिए वो जन्नत है। हमारी भी तो यही दशा है। सही बात, मैंने अपनी नहीं बोला था ना, अब लगा लेना भैया पर। है ना, पिट के भी, अब तो वो कहानी है नहीं कि घर में ही कुत्ता बन जाता है, पिट रहा है, अपने ही पोते से पिट रहा है, विष्ठा का कीड़ा बन जाता है ना। और जब राजा था ना, उस समय कहता है कि इतनी गंदी जगह में मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे तो तुरंत मार देना। तो जब वो बेटा मारने जाता है, अंदर घुस जाता है ना। एक चींटी भी देखो आप, निरंतर, वो बात अलग है कि वो अ, बच पाए नहीं बच पाए, प्रयासरत तो सभी रहते हैं कि मैं हम मरे नहीं, हम मरे नहीं। लेकिन नारकी जी निरंतर प्रयास करता रहता है मरने का, कब यहाँ से छूटूं, कब यहाँ से छूटूं। हाँ, यहाँ आके सब भूल जाते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में लोग सोच रहे थे ना, अगर मरण से बच गए तो ऐसा करेंगे। अब तो वे बहुत धर्म ध्यान करेंगे भैया, है ना। अपन बहुत पुण्यशाली है, मरने से बच गए। फिर धीरे 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 फिर भूल जाते हैं। फिर तीसरी लहर का थोड़ा डर डर आएगा, फिर थोड़ा सा वैराग्य आएगा, फिर वो भी निकल जाएगी, फिर वही हो जाएंगे। हाँ हाँ, सही बात है। घर आते आते फिर भूल जाते हैं। काम ऐसे मिट्टी के समान श्रोता बताया ना, तत्काल सुनते हैं, भीग जाते हैं, और घर जाके फिर सूख जाते हैं। इसलिए हंस के समान श्रोता उत्कृष्ट कहे जाते हैं, है ना। वैराग्य, सतत ज्ञान और वैराग्य चलता हुआ निकल। नरक एक ऐसी गति है जहाँ कोई भी जीव रमता नहीं है, रमना नहीं चाहता। नरक की व्याख्या इस प्रकार की गई है, न रता इति नारका, जहाँ जीव रमे नहीं, उस स्थान को नरक कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि ऐसा कोई स्थान अभी तक देखने में नहीं आता, अतः नरकों के अस्तित्व पर भरोसा नहीं होता। अभी भी किसी को शंका हो रही है भैया कि हमें तो भैया ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नरक भी कुछ होता है क्या, हमें तो नरकों की अस्तित्व पर भरोसा नहीं है। भैया यही नरक है और यही स्वर्ग है। बहुत लोग कहते हैं ना, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं वो नरक है, और बाकी जो अच्छे घरों में, अच्छे बिल्डिंग में रहते हैं वो स्वर्ग है। और बीच वाले क्या कहलाएंगे फिर? अब उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रश्न का तर्क संगत उत्तर यह है, यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे एक बार फांसी पर लटकाया जाता है, और यदि वही जीव हजारों लाखों जीवों का घात करे तो उसकी सजा भी एक बार ही तो फांसी पर लटकाया जाता है, क्योंकि एक बार मर जाने पर उसे दोबारा फांसी पर लटकाना संभव नहीं। समझ में आ रहा है सृष्टि, है ना। किसी ने यहाँ पर एक व्यक्ति को हत्या करी और किसी ने 1000 की करी, दोनों को क्या सजा दी जाएगी? फांसी से बढ़ के क्या देंगे वो? और एक बार फांसी दे दी माने मरण को प्राप्त हो गया, तो बेचारे अन्याय नहीं हो गया? एक ने तो एक को मारा था और एक ने 1000 को मारा था, और दोनों को सेम सजा है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते। तो भैया ऐसे सजा को भोगने, ऐसे अपराध को भोगने का स्थान होता है नरक, है ना। जितने जीवों की अपन ने हिंसा करी है उतनी बार ही मारे जाते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में चल रहा था ना भाई, दवाइयों में मिलावट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी इंजेक्शन लगा दिए कि जीव वेदना से तड़प तड़प के मर रहा है ना। डॉक्टर्स आदि का भी आया था, कितनी सारी वीडियो आई। या फिर जिसने भी फैलाया है वायरस, जानबूझ के फैलाया है या खुद आया है। अब सोचो ऐसी हिंसा के परिणाम वाले जीव कहाँ जाके उत्पन्न हुए। और यहाँ मानो पकड़ में नहीं आ रहे हैं वो, है ना। यहाँ उनको फांसी भी नहीं मिल रही है, तो कोई तो ऐसा स्थान होगा जहाँ उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए अपने को किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सबको अपनी करनी का फल मिलता है ना। अपन क्यों पाप बंद करें ना। बहुत लोग कहते हैं इसको फांसी दो, इसको फांसी दो, है ना। न्याय करो, न्याय करो, उसके साथ न्याय करो।
भले ही आज वो कानून की आंखों में धूल झोंक दे, लेकिन कर्म के उदय से कोई भी बच सकता नहीं। है ना? हाँ, हाँ, बुरा लगता है, लेकिन अपन कर नहीं सकते ना, जब तक उसका पुण्य का योग है, तो उसको सजा भी नहीं दिला सकते। देखो, अपने यहाँ तो ये है कि आतंकवादी को भी अपन मारने का प्रणाम करते हैं ना, तो भी दोष होता है। अपन क्यों हिंसा के परिणाम करें? सब अपने अपने कर्मों को फल भोगेंगे, और हमारे चाहने से मिलेगी भी नहीं। है ना? कितने अपराधी ऐसे होते हैं कि खूब उनके केस चलते रहते हैं और फिर खुले छूट जाते हैं वो। लेकिन हम तो पाप बंद करते रहते हैं ना निरंतर, इनको मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, ऐसा। पर यह न्याय संगत तो नहीं है। यह बात न्याय संगत कैसे हो सकती है कि एक जीव को मारने की भी सजा वही सजा, और अनेक जीवों को भी मारने की वही सजा। अतः कोई ना कोई ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए कि जहां उसे प्रतिदिन मरणांतिक पीड़ा प्राप्त हो, मरण तुल्य कष्ट प्राप्त हो, पर वह मर ना सके और मरे नहीं। समझा ना? चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक। अब जितने जीवों की आपने रक्षा करी है ना, जितने जीवों पर दया करुणा आदि की है, तो कोई ऐसा स्थान भी होगा ना कि जहां पर उसका फल भोगेंगे आप। वो स्वर्ग होता है वो स्थान। और जब हिंसा की है, पाप परिणाम करा है, वैसा नरक स्थान होता है। तो अपने को कभी नहीं सोचना चाहिए हम तो इतना धर्म करते हैं, इतना कुछ करते हैं, कि आज सबकी यही शिकायत है। धर्मात्मा तो भूख से मर रहे हैं, उनके तो गरीबी है, और पापी फल रहे हैं। तो बताओ, पाप फलता है क्या? फलता है, लेकिन किस रूप में? पाप रूप में। भले ही उनका आज पुण्य का योग है, लेकिन इस पाप परिणाम का फल उनको अवश्य ही मिलेगा। ऐसी धर्मात्माओं का भले ही आज पाप का उदय है, लेकिन जब वो पुण्य प्रणाम कर रहे हैं, धर्म प्रणाम कर रहे हैं, उनका भी फल उनको अवश्य ही मिलेगा। देखो, बाद में मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन तत्काल भी फल मिलता है, वो हमारी समझ में नहीं आता है। आपने देखा होगा ना, माने चाहे पुण्य हो या पाप। अब देखो, हिंसा के परिणाम कर रहे हैं, पाप के परिणाम कर रहे हैं, तो उस समय हिंसा करते समय जीव खुद भी तो दुखी होता है ना। क्रोधी व्यक्ति दूसरे को तो बाद में पिटेगा, दूसरे का हित तो बाद में करेगा, पहले तो वो अपना ही खून सुखा के अहित कर लेता है कि नहीं? है, भ्रम से मानता है। हाँ, है ना, तड़फ रहा है अंदर में, उस पे दुख सहा नहीं जा रहा है। माने दूसरे का बुरा करके भी वो, माने अपना बुरा कर लेगा वो दूसरे के बुरा करने के चक्कर में। तो कषाय का फल तत्काल मिलता है, चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, ऐसे। लेकिन हमको अब देखो, अपन स्वाध्याय में लगे हुए हैं, तो आपको लगता है कि स्वाध्याय करने से तुरंत शांति मिलती है? सच्ची लगता है कि नहीं? आप यहाँ बैठे हो तो इतने देर तो आपको कुछ शांति फील हो रही है कि नहीं? और घर पे होते तो आकुलता आकुलता आकुलता। इसको प्रैक्टिकल करके देखा करो कि शांति फील होती है कि नहीं। और बाद में भी जिसके हृदय में स्वाध्याय जिनवाणी विराजमान रहती है, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी वो उद्वेलित नहीं हो रहा है ना, सुसाइड आदि नहीं कर रहा है, तो क्या ये स्वाध्याय का फल नहीं है? तो पैसा होना ही हमें स्वाध्याय का फल लगता है, निरोगी होना ही हमें स्वाध्याय का फल लगता है, कि अंदर में शांति बरत रही है, वो स्वाध्याय का फल नहीं लगता है। मैंने एक और बताया था ना, भले ही बाहर में छोड़ त्याग भी नहीं कर पा रहा हो, लेकिन अंदर में निरंतर में परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता, मैं परद्रव्य का करता भोगता नहीं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही असली व्रत संयम है। सामने वाला जीव शत्रु शत्रु नजर नहीं आ रहा, मैं मेरे ही कारण सुखी दुखी हूँ, ये स्वाध्याय की उपलब्धि है। कोरोना में जो लोग बीमार पड़े थे, उन सब लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। दो जीव देख लेना, एक अज्ञानी बीमार पड़ा और एक ज्ञानी बीमार पड़ा। अभी मैं सम्यक दृष्टि वाले ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आगम ज्ञान वाले सम्यक ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं अपन। है ना, इस द्रव्य स्वाध्याय का भी कितना लाभ है। कल निक्षेप की बात आ रही थी ना, द्रव्य निक्षेप, माने आगम का जानकर उसको आगम ही कह देते हैं द्रव्य निक्षेप से। देखो, जिनवाणी जा रही है, ये साक्षात चलती फिरती जिनवाणी है। किसी को ग्रंथों का बहुत अध्ययन हो, और जैसे केले की ठेली वाले को वो केले कह देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा।
हाँ बेटा, जैसे, वो बात कर सकते हैं ना कि ये पढ़ेंगे तो धन मिलेगी, ये करेंगे तो इससे सारा धन तो धन का होता है। या मैंने फिर आपका का प्रश्न ये है कि ऐसा करेंगे तो घर में सुख शांति मिलेगी, इस दृष्टि से धर्म में लगते हैं। देखो सुख शांति तो हम शांत रहेंगे ना तो होगी शांति। यद्यपि देखो प्राथमिक भूमिका वाले जीवों को अपन ऐसा उपदेश दे देते हैं, कोई परेशान हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, और वो कोई हमसे पूछता भी दुख, अपन इतनी वेदना हो रही है कैसे दुख दूर करें, तो हम भी कहते थे भैया नमोकार मंत्र पढ़ा करो, मंदिर जाया करो, स्वाध्याय करा करो, तो अपन भी ऐसा लालच दे देते हैं कभी। हाँ, 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 तो हाँ पढ़ता है, लेकिन अब कोई 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी भी इसी प्रयोजन से पढ़ रहा है। बस देख रहा है कि मैंने तो 5 साल पूजा करी, अब मेरे घर में कुछ बढ़ोतरी हुई है कि नहीं। तो ऐसा जीव अगर बढ़ोतरी नहीं हुई तो वो छोड़ भी देता है बहुत जल्दी। तो ऐसा कई लोगों का सुनने में आया, 1 साल धर्म में लगे, 2 साल धर्म में लगे, फिर छोड़ दिया, कहते कुछ फल तो मिला नहीं। इससे अच्छा तो वहां पर है, अपन वहां गए थे ना, वहां तो तुरंत बस घर पर आए और तुरंत लॉटरी खुल गई। अब ये भगवान तो कुछ देते नहीं है, वो जो भगवान देते हैं मैंने सर्वतापन, मैंने ऐसा उपदेश दे दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब कोई जीव धर्म में लगने लगता है, मैंने बात तो सही ही उसको पता होना चाहिए। जबकि आया था ना कि भी लालच देकर भी कषाय, कषाय करा के भी कषाय मिटाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब जैसे क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, तो वहां पर यही लालच देते हैं। वो कहती है हमारे घर में परेशानी है, हमारे मम्मी पापा बीमार है, तो वहां की टीचर कहती है गॉड को याद करो, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, है ना। आप आपके घर में ये परेशानी है ना, आज हम गॉड से प्रेयर करेंगे। उस बच्चे को मानो अगले दिन उसकी मम्मी ठीक हो गई, उसके श्रद्धान में क्या बैठ जाता है, गॉड ने किया है, जीसस ने किया है। तो प्राथमिक भूमिका में बच्चों बीमार है तो क्या कहते नमोकार मंत्र पढ़ते रहो, आपका उपयोग घटेगा। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको सर्वथा ऐसा ही है ऐसा नहीं मानना है ना। माने आप इसी लालच में पड़े रहे और देखते रहे कि कब हमारी छत से सोने के सिक्के बरसेंगे, ऐसा नहीं। यही कारण है कि ऐसे महापाप करने वाले जीव नरक में जाते हैं और वहां सागरों पर्यंत रहकर निरंतर मारणांतिक दुख भोगते रहते हैं, है ना। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। हाँ, पर एक बात अवश्य है कि आयु की समाप्ति पर जब नारकी जीवों का मरण होता है, तब वे मरकर दोबारा नरक नहीं जाते हैं, देव भी नहीं होते हैं। या तो वो तिरंचों में जन्म लेते हैं और या फिर वो मनुष्य गति में जन्म लेते हैं, क्योंकि निरंतर उनको अपने पाप का प्रायश्चित तो बरतता रहता है, अंदर में खेद बरतता रहता है निरंतर, है ना। इसलिए वो मर के ना नरक में होते हैं और वहां शुभ रूप क्रियाएं होती नहीं है, इसलिए देव गति में भी नहीं जाते हैं। या तो वो तिरंच बनते हैं, वो भी संगी, और या फिर वो संगी मनुष्य बनते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि नरक से मनुष्य या त्रियंच गति में आने वाले जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, जबकि देव गति से आने वाले एकेंद्रिय तक हो जाते हैं ना। देव सब मरण के बाद क्या लगाना पसंद करते हैं, स्वर्गवासी या नरकवासी, चाहे कितना शराबी क्यों ना मरण को प्राप्त हुआ, उसके घर वाले भी क्या लगाएंगे। और इससे पता लगता है कि हमें मैंने स्वर्ग की कितनी चाह है। कहते हैं बस स्वर्ग के सुख की चाह नहीं है, स्वर्ग के नाम से ही मैंने जैसे मरण का अवसर आया, स्वर्ग के नाम से ही ना अंदर में अच्छी वाली फीलिंग हो रही है। अब बताओ क्या लगा, त्रिंची है। हाँ, सभी यही कहते हैं, हमारे परिवार के मेंबर स्वर्ग में गए, रूढ़ हो गया है। हाँ वैसे तो हाँ, स्वर्ग का तो वैसे यही हो गया, मृत्यु ही है। इंग्लिश में लेट लगा देते हैं। माने वो खत्म हो गए, लेट हो गए, भूत में चले गए वो, ऐसा।
को लगाने की यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस देव गति के प्रति हमें इतनी ललक है, वहां के जीव मर के एक इंद्रिय बन जाते हैं, और नार की जीव नियम से मर के संगी पंचेंद्रिय ही बनते हैं। बताओ किसकी दुर्गति ज्यादा हो रही है यहाँ पर? नरक गति वालों की दुर्गति ज्यादा हो रही है कि देव गति? से पता चल रहा है कि क्षेत्र कोई सुख दुख का कारण नहीं है। हाँ अगला सेशन देखो सही बात है। अगर वो इसका पुरुषार्थ है तो गर्मी में नार की जीव तीर्थंकर बन सकता है। मतलब पहले नरक से आके बन रहा है ना वो तीर्थंकर, लेकिन वहां पर तीर्थंकर प्रकृति बांधने योग्य परिणाम नहीं करते हैं। वो तो मनुष्य गति में ही बांध के जाते हैं तीर्थंकर प्रकृति। हाँ वहाँ पे कोई ऐसे कर सकता नहीं नहीं, वहां सम्यक दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर पकड़ती है नहीं। हाँ जैसे देखो, राजा श्रेणी को तीर्थंकर प्रकृति बनना प्रारंभ हो गई थी यहीं से। अब वो नरक में गए ना, तब भी उनकी कंटिन्यू बनती रही, ठीक है ना, उनका तो सम्यक दर्शन में नहीं छूटा। लेकिन श्री कृष्ण के बारे में ऐसा आता है कि वो सम्यक दर्शन छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो तीसरे में गए। तो उस समय अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन तो छूट गया, लेकिन उनकी तीर्थंकर प्रकृति बनती रहती है कंटिन्यू, जब तक वो अगली माने मनुष्य ना बन जाए। 9वें गुण स्थान के शुरू के भागों तक बताइए कि वहां तक कंटिन्यू तीर्थंकर प्रकृति बनती रहती है। जब से बंधना प्रारंभ हुई और जब तक 9वां गुण स्थान वो प्राप्त ना कर ले मनुष्य पर्याय में, मुनि अवस्था में, तब तक बंधती रहती है। ऐसा इसको निरंतर बंधने वाली प्रकृति कहते हैं। जब भी तो इतना नहीं, श्री कृष्ण को छाया सम्यक दर्शन नहीं हुआ है अभी, और जब वो आएंगे ना तो भी वो थोड़ी देर के लिए उनका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, क्योंकि हमने नियम बताया था ना कि पहले स्वर्ग से आगे सम्यक दर्शन छोड़कर ही जाते हैं और सम्यक दर्शन छोड़कर ही आते हैं। फिर वो हाँ हाँ नरक से सम्यक दर्शन छोड़ के गए हैं और छोड़कर ही आएंगे। फिर वो अपने पाद मूल में ही छाया सम्यक धारण करेंगे। तो तीर्थंकर अपनी लाइफ में केवली और सुख केवली के दर्शन तो करेंगे नहीं, तो वो स्वयंभू है, स्वयं ही छाया सम्यक दर्शन। हाँ श्री कृष्ण सीधे ही आके तीर्थंकर बनने वाले। 16वें बताया ना, निर्मल नाम के 16वें तीर्थंकर। अच्छा, एक ही बात कही जाती है कि जो जिसकी नरक गति का बंद हो गया हो उसके संयम के परिणाम नहीं होते हैं। हाँ भाभी जी का प्रश्न है कि जिसकी नरक गति का बंद हो गया हो, क्या उसके संयम के परिणाम नहीं होते हैं? तो ऐसा ही बताया जाता है कि वो मैंने व्रत, अनुव्रत, महाव्रत धारण नहीं कर सकता। बाकी जो लोग शिखर जी के लिए बोलते हैं ना, शिखर जी के लिए ऐसा नियम नहीं है। समय शिखर के बारे में कहते हैं ना कि जिसको नरक गति का बंद हो जाए उसको समय शिखर के दर्शन नहीं होते। कि मैंने तो कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ा कि जिसको नरक गति के बंद हो जाए तो उसको समय शिखर के दर्शन नहीं होते। ये नियम अणुव्रत और महाव्रत के साथ है। जिसको नरक गति का बंद हो जाए तो वो ना तो उसको अणुव्रत लेने का भाव आएगा और ना उसको महाव्रत, लेकिन छाया समय दर्शन कर सकते हैं, है ना। देखो शिखर जी भी तो एक तीर्थ क्षेत्र है ना, तो समव क्षण में जा सकते हैं भगवान की वाणी सुन के, है ना। छाया समय दर्शन राजा सैनिक ने नरक गति बंद होने के बाद किया था, तीर्थंकर पकड़ती हुई बांध ली उन्होंने। इसलिए शिखर जी का किसी को मिले कहीं इस तरह से आगम प्रमाण, क्योंकि जो कर्णानुग आदि के ग्रंथ है सब जगह संयम से ही बताया है। जिसको नरक गति का बंद हो गया हो उसको संयम धारण के भाव नहीं होते हैं। पूछा ही था, ठीक है ना। लेकिन चौथा गुण स्थान हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो अपन ये सोचते हैं कि फिर वो अन्याय नीति या बख्श भी नहीं छोड़ पाता होगा, ऐसा भी नहीं है, है ना। चौथे गुण स्थान में जितनी विशुद्धि होती है उतनी उस जीव की होती है ना। तीर्थंकर प्रकृति को भाने योग्य है। कितने विशुद्ध परिणाम होंगे राजा सैनिक को, अब वो पाप परिणामों में कोई ना तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, छाया सम्यक दर्शन कोई। और दूसरा श्रावकोत्तम, नरक गति का बंद करने के बाद भी समोषण में क्या स्थान पा रहे हैं? श्रावकोत्तम। हमें किसी का पता लग जाए ना कि ये जीव नारकी है, हम तो कितनी गिलानी करेंगे। हमें कोई बता दे ये तो धर्म में लगा हुआ नहीं है, अगले जन्म में नरक में जाने वाला। नरक गति का बंद होने वाले के बाद से पता लगता है कि जब उनको पता लगा था ना स्वयं को भी कि मुझे नरक गति का बंद हो गया, तो उनको कोई खेद नहीं,
और तीर्थंकर बनूंगा ये सुन के कोई हर्ष नहीं। मैं तो एक ज्ञायक भाव, ये नरक पर्याय है, देव की पर्याय है, तीर्थंकर की पर्याय है, ये सब क्या है? ये तो मेरे ज्ञान का ज्ञ है, मैं तो इनका ज्ञाता हूँ। ये मुझे सुखी दुखी करने वाली नहीं है। तीर्थंकर पद भी है, वो भी नाम कर्म है। हाँ तो समझ जैसे में आ रहा है? रावण का तो आता है कहीं कहीं पर, क्या रावण का तो आता है कहीं कहीं पर कि नरक गति का बंद हो गया था तो वो दर्शन नहीं कर पाए थे शिखर जी का। ऐसा कहानी आती है एक वर्तमान युग में, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कहीं भी नहीं आया इस तरीके से। वो कह रहे हैं कि रावण का ऐसा सुना जाता है, जिसका हाथी पागल हो गया था ना समेत शिखर के पहाड़ पे, तो वो हाथी के पीछे पीछे भाग रहे थे, तो पहाड़ पे तो वो भी गए थे, पता है? आप कहानी पढ़ना उसको, पहाड़ पहाड़ पे तो वो भी बताया, जब समेत शिखर के पहाड़ पे ही चले गए तो टोंक कोई मंदिर है ऐसा नहीं है, पूरा शिखर जी का पहाड़ ही सिद्ध क्षेत्र है। हम खाली क्या सोचते हैं मंदिर के दर्शन, समेत शिखर पूरा ही सिद्ध क्षेत्र है ना? पूरा माने उसके एरिया में जब चले गए रावण, फिर इसका मतलब तो वो समेत शिखर की भूमि में प्रवेश कर गए, है ना? पूरा 12 योजन में समेत शिखर है। हाँ ठीक है ना, सिर्फ प्रथमा युग में बस इन्हीं के लिए आता है, बाकी कोई सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कहीं भी नहीं सुना। मैंने तो एक ग्रंथ में ऐसा भी पढ़ा था, एक चर्चा सागर नामक पुस्तक है, कि उस 12 योजन में कोई जीव निगोद में भी नहीं जाता। अब बताओ, ये बिल्कुल बात कट रही है, वहां इतनी सारी वनस्पति है, उसके आसपास क्या निगोद जीव नहीं है क्या? इतनी सारी 12 योजन में वनस्पति है, स्वयं पहाड़ पर ही कितनी वनस्पति है, वो बात मुझे सही नहीं लगी। उसी में ही थी ये रावण वाली कहानी, को उसी ग्रंथ में पढ़ी थी। वहां पे जीव मरने के बाद निगोद में नहीं जाएगा, जब वहीं पे निगोदिया जीव रह रहे हैं स्वयं ही। पर तो वहां पे आलू आलू है, मानो वहाँ आलू बिकता है, वहां पे निगोदिया जीव नहीं होंगे आलू में, कि वहां का आलू भक्ष्य है और यहाँ का आलू अभक्ष्य है, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है ना, तो कोई भी बात पढ़े सुने तो बस यही देखना चाहिए कि भाई लॉजिक से सही है कि नहीं, या इसका कोई दूसरा आगम प्रमाण भी मिल रहा है कि नहीं। अब वो पुस्तक में इतनी मोटी है चर्चा सागर, और वो शिखर जी से ही खरीद के लाई थी एक बार। ठीक है ना, ये तो अपन कह सकते हैं भाव सहित तो बंदे जो कोई ताको नरक पशु गति नहीं हुई, भाव सहित हमारे यहाँ पर सम्यक दर्शन सहित। ठीक है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन यदि हो गया फिर उसको नरक गति और पशु गति का बंध नहीं होगा। बाकी अभी आज हमारा थोड़ा सा रह गया है, फिर अपन कल मध्य लोक की चर्चा प्रारंभ करेंगे। किसी को दर्शन नहीं होते, हाँ तो उसको अंतराय कर्म का उदय कहेंगे। जरूरी नहीं है, आंटी जी का प्रश्न है कि आज भी किसी किसी को दर्शन नहीं हो पाते हैं, कई बार सुनते हैं टिकट कराई लेकिन दर्शन नहीं कर पाए, जैसे शिखर जी पहुंचे तुरंत घर वापस आना पड़ा, है ना? तो इसको अंतराय कर, तीव्र अंतराय कर्म का उदय कहेंगे। हाँ जी निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार उसके लिए वाणी माँ वंदना सतत। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाय, नमो लोये सतसाय। बोलो जिनवाणी माता की जय। पहला भाग तुम जय जिनेन्द्र।